प्रीलिम्स एंड उसके बाद मेंस को, कैसे सब चीज़ों को एक साथ टैकल करना है। बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है, आई एम श्योर everyone is solving mocks, ठीक है, everyone is revising the topics, everyone is revising the concept and everyone is working on speed. But what sets apart the topper is the strategy and the analysis. So you have to spend not more than 15 seconds per question to decide कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तुरंत स्किप करो एंड आगे बढ़ो। 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। टू एंड इट ऑन अ वेरी स्पेशल कोट, ठीक है, विच इज वेरी इंस्पायरिंग। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिंस आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने कीबोर्ड का बताया था, तो आई होप आप सबने ऑर्डर कर दिया होगा या थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी। बाकी मैंने तो अपना कीबोर्ड ऑर्डर कर दिया है। मैंने अपने वाला लिंक इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि वो, एक तो मेरे पास आईफोन है, इसके लिए मुझे महंगे वाला कीबोर्ड ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन ओके, आई विल डू सम रिसर्च एंड पोस्ट लिंक फॉर एंड्रॉयड ऑल्सो, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क को कैसे हमें प्रीलिम्स को एंड देन मेंस को, उसके बाद एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एंड उसके बाद मेंस को, कैसे सब चीज़ों को एक साथ टैकल करना है। बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, ठीक है, एंड मेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि टाइम कम बचा है, हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, हमें नहीं पता, उन्होंने डेट स्पेसिफाई नहीं करी हुई, लिखा है कि आपका जो प्रीलिम्स है वो फरवरी के किसी भी डेट पे हो सकता है। तो इट कैन बी फर्स्ट वीक हो सकता है, सेकंड वीक हो सकता है, थर्ड वीक हो सकता है। तो हम सब लोग तो वर्स्ट केस ही मान के चलेंगे, दैट इज कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारा प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? बहुत ही कम दिन बचे हैं। एंड अगर मैं स्टार्ट करूँ इस वीडियो को, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एज। आई एम श्योर everyone is solving mocks, ठीक है, everyone is revising the topics, everyone is revising the concept and everyone is working on speed. But what sets apart the topper is the strategy and the analysis. So let me tell you, it's not about doing more and more, but it's about doing the things in the right way and in the smarter way. And अभी अगर मैं इस टाइप पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई चैप्टर ख़त्म करते हो तो ये जानने के लिए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो तब आती है हमें नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट्स ये मिस करते हैं तो उनकी प्रिपरेशन एक स्मार्टर वे को मिस करती है, जिससे हम अपने गोल से दूर चले जाते हैं। एसबीआई में काफ़ी बार रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो आप जहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आप वहाँ से कर लीजिए। आपको यूट्यूब से करने हैं आप यूट्यूब से कर लीजिए, आपको ऑनलाइन मिलते हैं कहीं से आप ऑनलाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको बुक्स में से करने हैं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फिजिक्स वाला 20 ईयर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। एंड इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ फॉर एसबीआई क्लर्क है। इनकी एक एसबीआई पीओ की भी बुक आती है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो भी एक ही बुक में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड इन दिस बुक यू विल गेट 13 प्रीलिम्स पेपर्स एंड अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो गेट मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन एंड कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। एंड हाल ही में एक मैंने इंटरव्यू भी लिया था एक एस्पिरेंट का, जिन्होंने अपना आरआरबी पीओ क्लियर किया था, तो उन्होंने फिजिक्स वाला की एक डीआईज की बुक मेंशन करी थी। वो भी अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बुक्स आपको परचेज कहाँ से करनी है? यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अमेजोन का लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन बाय द बुक। सो व्हाट ऑल यू नीड टू नो व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन इन अ स्मार्टर वे इज, सबसे पहला कट ऑफ ट्रेंड्स आपको देखने होते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी। तो अगर मैं आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर की, तो इट रेंज्ड बिटवीन 60 to 80 मार्क्स इन द लास्ट 3 ईयर्स। तो हमें क्या करना है, हमें कितने के लिए एम करना होता है, तो जिस भी स्टेट से आपने फिल किया है उस स्टेट का कट ऑफ देखो एंड एटलीस्ट मिनिमम 10% हायर अचीव करने का यू हैव टू ट्राई, ठीक है। इतने मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। जिस भी स्टेट से आपने फिल किया है उससे 10 to 15% ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए मॉक्स में, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, जब आप प्रीलिम्स किसी भी एग्जाम का अपीयर करते हो तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी होती है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग इजी क्वेश्चंस फास्ट, ये तो आप सबको पता है ना। सो यू हैव टू स्पेंड नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स पर क्वेश्चन टू डिसाइड
कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तुरंत स्किप करो एंड आगे बढ़ो। प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करो। एंड क्लेरिकल में तो और भी वेस्ट नहीं करना होता। क्लेरिकल इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर करूँ चीज़ों के लिए, डरा नहीं रही हूँ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका क्लेरिकल कभी क्लियर नहीं होता। वो एसबीआई पीओ क्लियर कर लेते हैं, आईबीपीएस पीओ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन क्लर्क नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक्यूरेसी चाहिए होती है। इसमें कट ऑफ हाई जाती है, इसमें मार्क्स भी ज़्यादा अचीव करने होते हैं। तो प्लीज़ प्रीलिम्स बहुत ध्यान से करना है हमें, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पिक करने हैं, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है एंड वही क्वेश्चंस करने हैं जो इजी हैं। वैसे क्लेरिकल में सारे इजी आते हैं, लेकिन हमें इजी में भी इजियर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो हमें पता है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं एसबीआई क्लर्क के पैटर्न की बात करूँ, वो आपको पता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली क्लेरिकल में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। तो वोकैबुलरी आपकी कैसे एडिटोरियल रीड करने से बिल्कुल सही हो जाएगी। अलग से कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रूट वर्ड्स, कोई बुक्स, कुछ नहीं करना। सिर्फ निमिषा मैम का यूट्यूब पे एडिटोरियल होता है, उसको पढ़ लो। उसके आगे जो वोकैबुलरी होती है वो पढ़ लो। वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा, जीए के लिए भी आपको अपडेटेड रखेगा एंड उसके बाद एसबीआई पीओ के वोकैबुलरी के लिए भी आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में, ठीक है। एंड ऑल्सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आपकी स्किमिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करेगा। तो एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अभी टाइम है, उसके बाद टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एडिटोरियल रोज़ पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ लो। अभी तक तो आपको हैबिट बन गई होगी कि वीडियो से पढ़ने की आदत नहीं है हमें। हम टाइम सेव करेंगे और पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ से पहले वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ेंगे एंड देन दैट्स डन, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ, दैट इज़ क्वांट। क्वांट में आपको प्लीज़ स्पीड चाहिए ना, डीआईज में स्पीड चाहिए, अरिथमेटिक में स्पीड चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। तो उसके लिए आपको टेबल्स, परसेंटेज, क्यूब, स्क्वायर्स डेली लिखने ही लिखने हैं। सबसे पहला काम मॉर्निंग का यही होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब जो करना है करो, ठीक है। और रीजनिंग में आपको पता है पजल्स आते ही आते हैं, सबसे पहले पजल्स करने होते हैं। मिसलेनियस को एंड में करना, डिस्टेंस, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, ये सब एंड में करना। और क्लेरिकल में ना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आती है। एंड प्लीज़ जब भी आप मॉक्स देते हो 125% स्क्रीन पे देना। फ़ोन पे देते हो, फ़ोन पे भी उतना ही जूम करके देना जितना आपको स्क्रीन पे होता है, ताकि जब आप स्क्रॉल करते हो उतना ही टाइम वेस्ट हो आपका मॉक्स में जितना आपका रियल टाइम एग्जाम में होगा उसको स्क्रॉल करने में, ठीक है। एंड मैक्सिमम मॉक्स में तो जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो वो फ्रीज होता है, उसका जो स्क्रॉलर होता है माउस का, है ना। तो अगर किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ नहीं है कि आप ऐसे करके स्क्रॉल करते हो तो वो हो जाता है, तो आप वो चीज़ ना अपनाएं, ठीक है। अपने जो होता है हमारा लेफ़्ट वाला जो पॉइंटर होता है, लेफ़्ट वाला जो क्लिक होता है माउस का, उसी से ऊपर नीचे करें, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में भी यही आपको करना है, ठीक है। यार अभी ना कुछ दिन पहले मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रही थी, तो वो वहाँ पे कह रहे थे कि प्रीलिम्स पे फोकस करो। तो प्लीज़ ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत गलत एनालिसिस है जिन्होंने भी किया। जैसे अभी मैंने 2 एस्पिरेंट्स जो रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी मैंने जब बात करी तो उन्होंने भी यही बोला कि मैंने मेंस की, पहले मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन पे फोकस नहीं किया था, जीए पे फोकस नहीं किया था, बट मैं प्रीलिम्स पे फोकस करी थी, इसलिए मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे। बट देन उन्होंने एनालाइज किया, रेक्टिफाई किया अपनी प्रिपरेशन को, और प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में लेके चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, दिस शुड बी द अनस्पोकन रूल कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी ही करनी है। चाहे आप कम सो रहे हो, कम खाना खाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेंस को स्किप नहीं करना है। प्लीज़ इतना ध्यान रख लो, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ नहीं करोगे आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर एसबीआई पीओ, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करना जितना भी आपको टाइम मिलता है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर एसबीआई क्लर्क, प्रीलिम्स एंड मेंस। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब कुछ दिन रह जाएंगे, एडमिट कार्ड जब आ जाएगा ना एसबीआई क्लर्क का, तब आपको क्या करना है ना, जब आप मॉक्स देने बैठो, आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपका एग्ज़ाम सपोज फर्स्ट शिफ्ट में है,
तो आप फर्स्ट शिफ्ट वाले टाइम में सुबह है, चलो हाँ फर्स्ट शिफ्ट सुबह ही है, तो उस टाइम पे बैठ के अपना शार वगैरह लेके पूरा रेडी होके जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वैसे बैठ कर 20 मिनट्स अपनी स्क्रीन के सामने बैठना, कुछ मत करना जैसे हम रियल टाइम एग्जाम में करते हैं, एंड देन स्टार्ट गिविंग योर मॉक लाइक अ रियल टाइम एग्जामिनेशन। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए साथ में, कुछ नहीं। आप ऐसे पूरे अपने आप को ट्रेन करना है। 5 से 6 या फिर 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उन 10 दिन रोज सेम टाइम पे अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मैं इस 11वें दिन अपना रियल टाइम एग्जाम दे रहा हूँगा, तो वो भी मुझे एक मॉक की तरह ही लगे। आप पैनिक नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो मैं अपने एग्जाम में करती थी, जैसे सपोज अभी हमें डेट नहीं पता, लेकिन अगर मैं आप लोग की जगह पे होती तो मैं फरवरी के फर्स्ट वीक को ही मान के चलती कि मेरा एग्जाम अभी है और इतने ही दिन मेरे पास बचे हैं। तो दिनों को करने के लिए मैं कैसे करती, मैं पूरा ऐसे जैसे डेट्स लिख लेती कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 टिल 31 जनवरी, और फिर सिर्फ उसी दिन को मैं ऐसे कट करती जिस दिन मुझे लगता कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करी है, अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी है। तो प्लीज़, और हाँ, जैसे एग्ज़ाम सपोज मैं फरवरी 1 को करती तो मैं उसको एक छोटा सा हार्ट भी बनाती कि इस दिन मेरा एग्ज़ाम है और इतने ही दिन बचे हैं, और इनको मैं तभी कट करूँगी जब मैंने उस दिन पूरी अच्छे से पढ़ाई करी है। ओके, तो आप भी ये चीज़ 100% करना। बाकी मेंस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी जो आपको करना है जीए के ऊपर फोकस करना है, आरबीआई सर्कुलर्स को पढ़ना है। ये मत सोचना कि क्लर्क का पेपर है तो आसान होगा, जीए बहुत टफ आने लग गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो जीए को जहाँ से भी आपको करना है, अभी एक एस्पिरेंट थे, उन्होंने पीडीएफ से किया था, ठीक है, वो भी उनके भी कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं वीडियो सोर्स से करती थी। इट इज़ अप टू यू, आपको जहाँ से भी करना है, बट प्लीज़ स्टार्ट अर्ली ताकि आपको लास्ट मिनट हैसल ना हो, ठीक है। एंड लास्ट मिनट में जीए प्रिपेयर हो भी नहीं सकता है। तो अभी ना मैंने कुछ क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। सैम्पल क्वेश्चंस हैं, आई विल जस्ट शो यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चंस, ये तो आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। इंग्लिश का जैसे ये एक पैसेज कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इट ओपन्स डोर टू अपॉर्चुनिटी एंड ब्रिजेस ओपन, ठीक है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, ये तो ईजी है। फिर एरर स्पॉटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एरर के क्वेश्चंस बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल है चाहे वो पीओ लेवल है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ कि जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे होगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या फिर मेंस की, इट विल हेल्प यू फॉर्म अ फाउंडेशन फॉर एसबीआई पीओ। ओके, द चिल्ड्रन इज, ये तो ईजी है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग आएगा, ठीक है। क्या चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क, अच्छा वे कौन से में एरर है, ओके। Fill in the blanks. The manager dashed the meeting due to unforeseen circumstances. Postponed, cancelled, scheduled, initiated. Postponed the meeting due to unforeseen, ठीक है, postpone कर दे। cancel भी तो कर सकता है ना, पता नहीं। उसके बाद कॉन्ट के क्वेश्चंस आ गए, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजी हैं। 16, ये 18 × 6 + 6 जो भी आपको, ये तो आराम से कर पाओगे। A man spends 75% of his income and saves इतने 1000, व्हाट इज इज टोटल इनकम, ठीक है। या ये ना अच्छे से क्वेश्चंस बन नहीं पाए हैं आई थिंक। पजल्स भी, क्लेरिकल पजल्स आसान आएंगे, ठीक है, क्लेरिकल के पजल्स आसान आएंगे, लेकिन दे विल चेक योर स्पीड एंड एक्यूरेसी एट द सेम टाइम, ठीक है। आपको पता है प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे लगे हुए हो, मेंस को हाथ ही नहीं लगा रहे हो। मेंस को आप तब टच करोगे जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एंड प्लीज़ मेंस का चाहे आप कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश को ऑल्टरनेट डेज पे करिए, 2 दिन छोड़ के करिए, लेकिन प्लीज़ जीए को डेली बेसिस पर करिए। आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से करिए, लेकिन जीए को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है हमें। एंड टू एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ वेरी स्पेशल कोट, ठीक है, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसको दोबारा से सुनना, ठीक है, एंड प्रोसेस करना एंड पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। वो कैलेंडर बना लो, रोज़ एक फुल लेंथ मॉक देना,
सेक्शनल मॉक साथ में देना, जो भी आपका वीक है। जैसे पता कैसे करना, फुल लेंथ मॉक दे दिया आपने एसबीआई प्रीलिम्स क्लर्क का, देन सेक्शनल कौन सा देना है आप अपनी परफॉर्मेंस से डिसाइड करो कि आज मेरा ये सेक्शन वीक था, मैं इसका सेक्शनल दूंगा। इट विल बी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड सी यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय।